नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए 62 के चाइना बार में शहीद हुए सैनिक जगदीश का परिवार सिस्टम के आगे हारा। आज हुई थी शहादत। चीन आंखें दिखा रहा है और हमारी सेनाएं चीन को धूल चटाने के लिए सीमाओं पर डटी हैं। ऐसे में जब अक्टूबर की 20 तारीख के बाद का वक्त आए तो 1962 का चीन युद्ध याद आता है, जिसमें लड़ते हुए भारत माता की खातिर शहीद होने वाले जाबाजों में फर्रुखाबाद के फौजियों की भी लंबी फेहरिस्त है। सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर में बने शहीद स्मारक पर लिखे 1962 के चीन युद्ध के शहीदों में एक नाम है जगदीश चंद्र का। खास मौकों पर सैनिक परिवारों के लोग इस शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर कैंडल तो जला जाते हैं, पर जगदीश चंद्र का परिवार किस बेबसी और मजबूरी में जी रहा है, इसकी चिंता न कभी सिस्टम ने की और न हुक्मरान ने। हर जगह नियम कानून के अड़ंगों के आगे घुटने टेक चुका ये परिवार अब खुट कर जीने के रास्ते पर चल पड़ा है। 21 अक्टूबर की तारीख अपने गांव न्यामतपुर ठाकुरान को छोड़ करके शहर के बड़पुर मोहल्ले में रह रहे शिव प्रताप के परिवार के लिए बहुत खास है। 58 साल पहले आज के ही दिन चीन के खिलाफ युद्ध में शिव प्रताप के पिता जगदीश चंद्र शहीद हुए थे। टेलीग्राम से जगदीश चंद्र की शहादत की खबर आई थी। शिव प्रताप उस समय मात्र 2 साल के थे। पिता की शहादत की खबर मां ने बताई होगी, पर कौन समझ पाया होगा कि पापा कहाँ चले गए। शहीद की विधवा छुटकन्ना देवी पैर से विकलांग थीं। छुटकन्ना देवी ने संघर्षों को स्वीकारा और मासूम बेटे की परवरिश का जिम्मा लेकर अपने कंधों पर नई यात्रा की शुरुआत की। मजबूर मां बेटे की शिक्षा दीक्षा भी सही ढंग से नहीं करा पाई। जब तक शिव प्रताप ने होश संभाला तब तक दबंगों ने उनकी खेती हथिया ली थी। मां ने बेटे को पिता की राह चलना सिखाया और पिता की तरह सेना में भेजने का भी प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। शहीद परिवारों को शासन से मिलने वाली सुविधाओं को लेने के लिए आवेदन किए, पर सिस्टम नियम कानूनों की कवायद कराता रहा। न तो राशन की दुकान मिल पाई और न पेट्रोल पंप। गांव का मकान भी गिर गया तो छत की तलाश में परिवार शहर आ गया और किसी तरह बड़पुर में छत की तलाश पूरी कर पाई। शिव प्रताप के लिए आज एक यादगार दिन था, क्योंकि आज के ही दिन तो उसके पिता ने भारत माता की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान किया था। लेकिन पेट खाली होने की टीस के आगे आंसू भी पत्थर हो गए थे। शिव प्रताप और उनके बेटे अवनीश ने तमाम पत्रावलियां दिखाते हुए कहा कि सब रास्ते बंद हैं, कोई नहीं सुन रहा है, हर जगह नियम कानून की दुहाई है और आश्वासन का झुंझुना। केवल शहीद की विधवा को मिलने वाली पेंशन से किसी तरह गुजारा हो रहा है। सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय के प्रभारी मानिक चंद ने बताया कि शहीद जगदीश चंद्र के परिवार ने यहां भी संपर्क किया है। उन्हें शासन से मिलने वाली सहायताएं दिलाने का प्रयास किया जाएगा। शहीद स्मारक के लिए शासन से शासनादेश हो गया है। अभी भी हमने जल्दी में जिलाधिकारी महोदय को ये बताया कि हमारा पैतृक मकान, जब हमारे बाबा स्वर्गीय जगदीश सिंह का पैतृक मकान आवास जहाँ पे वो रहते थे वो जर्जर हालत में है और वहाँ पे उनकी मूर्ति लगा दी जाए। ये हमने अपना तरफ से वो रखा, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं। प्रेजेंट में एक लेखपाल जी हैं, वो जाँच करने के लिए 2-3 बार फ़ोन करते हैं, लेकिन आता कोई नहीं यहाँ पे। यहाँ उनके फ़ोन आते रहते हैं कि आप लोग वहाँ पे आ जाओ,
तहसील में आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारी दादी ने ये सब इच्छा जाहिर की थी क्या? हाँ, क्या? कि उनकी मूर्ति बन जाए वहाँ पे, जहाँ पे हमारा पैतृक मकान है, जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उनकी मूर्ति लग जाए और वो इसी सारे मतलब वो जीवित रहेंगे। और भी कुछ कहती हैं दादी तुम्हारी उनके लिए करने के लिए? बस यही है कि मूर्ति लग जाए, कम से कम जो होना चाहिए था उनकी शहादत के बाद जो उनके साथ होना चाहिए, लेकिन जिला अधिकारी महोदय या आर्मी से अभी तक ऐसा कोई वो नहीं आया उनकी। शहीद जगदीश सिंह परिवार है, 62 के शहीद हैं। उनकी पत्नी को पहले जो है कुछ थोड़ी बहुत सहायताएं दी गई, उसके बाद उनके लड़के ने पेट्रोल पंप के लिए जो सहयोग किया है नहीं, अप्लाई किया, तो उसमें क्या हुआ कि उनको लड़के के लिए किया जबकि करना चाहिए था विडोज के लिए, है नहीं, वो उनको नहीं। उसके बाद उन्होंने राशन का भी अप्लाई किया, तो राशन का भी यहाँ से जितनी फॉरवर्डिंग होती सारी कुछ कर दी गई। उसके बाद सिविल प्रशासनिक काम होता है, जहाँ जहाँ जो भी है सुविधा उनको दिलाना। ये है। अब परिवार बहुत खराब स्थिति में है। हाँ, परिवार यहाँ भी उन्होंने यहाँ भी अप्रोच किया, हम भी उनके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, है नहीं, जो भी सहायताएं हैं उनको दिलाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। हमने सारी जांचें कराई हैं, सारी जांचें जैसे आ जाती हैं वैसे उनको शासन को सौंप दी जाएंगी। तो कुछ संभावना है? हाँ, कुछ नहीं, अब जो रिपोर्टें हैं जैसे वहाँ से जांचें आई, जो उनकी स्थिति है उस हिसाब से हम शासन को सौंप देंगे, है नहीं। शहीद स्मारक बनाने के लिए आजकल जियो हो गया है, तो वो सिविल प्रशासन है वो अपने आप बनाएगा, सबको जियो फॉरवर्ड हो चुके हैं जो शहीद हुए हैं। चीन फिर आंख दिखा रहा है और ऐसे में 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ भारत चाइना युद्ध आता है। आज 21 अक्टूबर की तारीख है और ये वो तारीख है जब राजपूत रेजिमेंट के सैनिक जगदीश सिंह शहीद हुए थे। आज हम जगदीश सिंह के घर पर हैं और जो सरकार की उपेक्षा है उससे रूबरू हो रहे हैं। जगदीश सिंह के एकमात्र बेटे हैं, वो हैं, उनके पौत्र हैं, उनकी पत्नी हैं। ये सारा नज़ारा इनके घर का है, जो घर है, जो परिवार है और सरकार की जो उपेक्षा है शासन की, वो देखने में आ रही है। सरकार ने इन 58 सालों में इस परिवार की कोई सुध नहीं ली। स्थिति ये है कि ये पूरा परिवार उपेक्षा का शिकार है। आज केवल जो विधवा पत्नी है शहीद की, उनकी पेंशन पर इस परिवार का गुजारा हो रहा है। इस परिवार ने जो शहीद सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको लेने के लिए काफ़ी प्रयास किए, चाहे वो पेट्रोल पंप हो और चाहे वो राशन की दुकान हो, लेकिन कहीं ना कहीं नियम कानून आड़े आते रहे और स्थिति ये है कि शासन प्रशासन इस परिवार की कोई मदद नहीं कर पाया। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।